जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर 14 के बारे में। अभी तक 13 वीडियोस हो चुकी हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब की बार एएफओ पार काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है जो कि आपके आईबीपीएस एएफओ के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। टॉप 20 क्वेश्चंस को हम जानने वाले हैं, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। और एक छोटा सा काम आपको करना है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है सीईसी ऑफ क्ले पार्टिकल्स। सीईसी का मतलब होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है क्ले पार्टिकल्स की, वो कितनी होती है। ऑप्शंस हैं 0 to 5 सी मोल पर केजी, 5 to 10 सी मोल पर केजी, या फिर 10 to 15 सी मोल पर केजी, या फिर 30 यानी 30 सी मोल पर केजी। जी हाँ, राइट आंसर होगा यहाँ पर 30 यानी कि 30 सी मोल पर केजी। ये सीईसी होती है, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है क्ले पार्टिकल्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और एग्ज़ाम में अगर वो पूछे आपसे कि सीईसी ऑफ माइका, माइका की सीईसी कितनी होती है, तो 0 होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, सीईसी यानी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ माइका इज़ 3 to 10, 10 to 40, या फिर 100 to 150 सी मोल पर केजी। तो 0 होती है माइका की जो सीईसी होती है, और सीईसी को हम सी मोल पर केजी में मेज़र करते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कभी हो सकता है एग्ज़ाम में यूनिट पूछ ले। और माइका की जो सीईसी होती है यानी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है, तो 0 होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इंक्लूड्स। जो IWM होता है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट होता है, पेस्ट मैनेजमेंट होता है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एकीकृत खरपतवार प्रबंधन की, हम यहाँ पर हिंदी में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं, तो टिलेज ऑपरेशन इसमें इंक्लूड रहता है, यूज़ ऑफ हर्बिसाइड इंक्लूड रहता है, क्लोज प्लांटिंग यानी कि डेंसिटी प्लांटिंग की यहाँ पर बात हो रही है, डेंस प्लांटिंग की, ऑल ऑफ दीज। तो जी हाँ, राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिज़ायरेबल प्लांट इज नोन एज। जो अनडिज़ायरेबल प्लांट हैं अगर उनको हमको रिमूव करना है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं सीडिंग, थ्रेशिंग, वीडिंग या मोइंग। जी हाँ, राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा बीडिंग। सब लोग जानते हैं जो बीड्स होते हैं वो अनडिज़ायरेबल ही प्लांट होते हैं, जब उनको हम रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको जो है इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है यहाँ पर, बीड इंडेक्स इंडिकेट, यानी कि जो बीड इंडेक्स होता है वो क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है बीड प्रोडक्शन के बारे में, ईल्ड रिडक्शन के बारे में, हर्बिसाइड इफ़िशियंसी के बारे में, या फिर नन ऑफ दीज। मेनली जो बीड इंडेक्स होता है, खरपतवार जो सूचकांक होता है, वो ईल्ड रिडक्शन को जो है इंडिकेट करता है। ये चीज़ हमको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, MP के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बीड ऑफ व्हीट क्रॉप ड्यूरिंग रबी सीजन। यानी कि व्हीट क्रॉप में कौन सा बीड जो है ज़्यादा इन्फेस्टेशन जिसका देखने को मिलता है, या जो परेशानी पैदा करता है व्हीट की क्रॉप में। मोथा, जंगली ज्वार, चीनोपोडियम, या बोथ A and B। तो चीनोपोडियम जो है ये जो है व्हीट क्रॉप में ज़्यादा इन्फेस्टेशन इसका देखने को हमको मिलता है, और ये रबी सीजन बीड में ही आता है। इसको आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, जाइगोग्रामा बायोकोलोराटा फीड ऑन। और ये जो क्वेश्चन है आपके BHU के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं बाटर हयासिंथ, ओरोवंकी, सैकेरम, या फिर पार्थेनियम। तो जी हाँ, राइट आंसर आप सही समझ रहे हैं। जाइगोग्रामा बायोकोलोराटा ये जो है एक बायो एजेंट है। बायो एजेंट का मतलब है कि ये जो है एक इंसेक्ट है जो कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस गाजर घास के जो प्लांट होते हैं उन पर ये फीड करता है, उनकी पत्तियों को खाता है और उसको जो है ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इस टाइप की जो प्रोसेस होती है, जब कोई इंसेक्ट किसी बीड को खाता है तो उसको फिर हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी जानते हैं। तो जायोग्रामा बायोकोलोराटा ये इंसेक्ट है जो कि पार्थेनियम को फीड करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8,
सुटेबल हर्बिसाइड फॉर बीड कंट्रोल इन पल्स क्रॉप। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हर्बिसाइड का नाम बताना है जो कि पल्स क्रॉप यानी कि जो दाल वाली फसल है उनके लिए बीड कंट्रोल के रूप में उपयोग हम लाते हैं। ऑप्शंस हैं आइसोप्रोटिरोन, 2,4-D, एट्राजिन या फिर पेंडामिथिलिन। तो आइसोप्रोटिरोन तो आप सब लोग जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा फ्लैरिस माइनर के कंट्रोल में हम इसका यूज़ करते हैं। फिर 2,4-D की बात करें तो ब्रॉड लीफ बीड जो होते हैं, ब्रॉड लीफ बीड BLW के लिए इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और पेंडिमिथिलिन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और एट्राजिन जो है ये हम मेज में यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो पल्स क्रॉप की बात हो रही है तो पेंडिमिथिलिन ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पल्स क्रॉप में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और ये सुटेबल हर्बिसाइड्स में आता है। तो आपको इसको जो है याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो विच इज़ नोन एज ब्रश बीड। ब्रश बीड, ब्रश का मतलब होता है कुछ झाड़ूनुमा टाइप का ये एक बीड हम इसको कह सकते हैं। तो लेंटाना कैमरा ऑप्शन 1, प्रोसोफिस जूलीफेरा ऑप्शन 2, बोथ या फिर क्रोटन। तो यहाँ पर अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ, चूँकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा यहाँ पर बोथ, यानी कि लेंटाना और प्रोसोफिस दोनों को हम जो है ब्रश वीड के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, वर्जिन सोयल हैव डैश पोर स्पेस। वर्जिन सोयल का मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया में जो सोयल पाई जाती हैं, मतलब जिन पर खेती नहीं होती है, जिनमें ओ हॉरिजन पाया जाता है। सॉइल प्रोफाइल से भी एग्जाम में पूछता है कि ओ हॉरिजन कौन सी सॉइल में मिलता है, तो फॉरेस्ट सॉइल में मिलता है। और फॉरेस्ट सॉइल को हम वर्जिन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, जिस पर खेती नहीं होती है। जो खेती वाली सॉइल होती है उसको हम बोलते हैं एरेबल लैंड या अरेबल सॉइल, हम उसको बोलते हैं एरेबल लैंड या फिर एरेबल सॉइल। तो वर्जिन सॉइल जो होती है उसमें पोर स्पेस जो होता है वो लेस होता है, मोर होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर जो है वो मोर होता है। आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपको याद रखना है कि वर्जिन सॉइल में पोर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इट रिफर्स टू टिलेज डन आफ्टर सीडिंग और प्लांटिंग द क्रॉप। मतलब कि प्लांट जो है आपका कंप्लीट हो गया है, सीडिंग यानी उसकी बुआई हो गई है या प्लांटिंग हो गई है, उसके बाद टिलेज कर रहे हैं। तो जी हाँ, आप समझ गए हैं, हम ब्लाइंड टिलेज की ही बात कर रहे हैं। जब सोइंग के बाद जो टिलेज करते हैं या फिर जर्मिनेशन के बाद जो टिलेज होता है, मेनली ये ब्लाइंड टिलेज का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका शुगर केन में ज़्यादा देखने को मिलता है और उसी से ये रिलेटेड है। ये आपको जो है याद रखना है, 4 to 6 वीक में इसको मेनली किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम साइनामाइड कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो सब लोग जानते हैं कैल्शियम साइनामाइड में जो है 20.6% जो होता है नाइट्रोजन आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे डिपोजिशन ऑफ सोयल बाय ग्रेविटी। ये एग्जाम में पूछते ही हैं कि अगर सोयल का डिपोजिशन ग्रेविटी के कारण हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोलुवियल सोयल, एलुवियल सोयल, एओलियन सोयल या फिर ब्लैक सोयल। तो इसको हम कोलुवियल सोयल बोलते हैं। ठीक है। अगर सोयल का डिपोजिशन वाटर के कारण हो रहा है तो उसको एलुवियल सोयल हम बोल देते हैं। अगर विंड के कारण अगर डिपोजिशन ऑफ सोयल हो रहा है, यानी कि हवा के कारण किसी एक जगह आकर मिट्टी इकट्ठी हो रही है, तो उसको हम एओलियन सोयल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये प्रोसेस है डिपोजिशन से रिलेटेड जो कि आपको याद रखना है। आगे बात करें, द CN रेशियो ऑफ कल्टिवेटेड सोयल। CN यानी कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की बात कर रहा है। सब लोग जानते हैं 10:1 जो होता है नॉर्मल माना जाता है कल्टिवेटेड सोयल का, लेकिन यहाँ पर रेंज में बात कर रहा है तो 8:1 से 15:1, 20:1 से 30:1 या फिर 4:1:9:1। तो 4:1:9:1 जो होता है ये माइक्रोब्स का CN रेशो होता है जो आपको याद रखना है। फिर 20 से 30:1 जो रेशो होता है ये लेग्यूम्स का होता है। और अगर रेंज की बात करें तो 8:1:15:1 भी जो है कल्टिवेटेड सॉइल का माना जाता है। और एक आपका जो है 12:1, 10:12:1 भी जो है माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर होगा 8:1 से 15:1। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, जैक फ्रूट इज़ कॉमनली प्रोपागेटेड थ्रू। जैक फ्रूट यानी कटहल जिसको मुख्यतः हम प्रोपागेट करते हैं। ऑप्शंस हैं सीड्स मतलब बीज के माध्यम से, एयर लेयरिंग, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। देखिए मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एज इट इज़ एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी हो सकती है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आंसर होगा यहाँ पर सीड्स के माध्यम से भी हम उसको प्रोपागेट करते हैं, एयर लेयरिंग के माध्यम से भी प्रोपागेट करते हैं, बडिंग के माध्यम से, ग्राफ्टिंग के माध्यम से, यानी कि ऑल ऑफ दीज।
यानी कि जैक फ्रूट को हम सीड, ईयर लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग सभी के माध्यम से जो है हम उसको प्रोपागेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज प्रपोज्ड बाय। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब आया था? तो 1859 में ये था, 1859 में ये जो है आया था। और सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो वो किसने दिया था? तो वी बेबीलोव ने दिया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी कि ओरिजिन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? तो बेबीलोव जी के द्वारा ये दिया गया था। ये आपको याद रख लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, विच फ्रूट इज़ नोन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। मतलब कि कौन सा फल है जिसको हम नई दुनिया के फल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एप्पल, एवोकाडो, बनाना या फिर स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, आप सभी जवाब दे रहे हैं। एवोकाडो को जो है हम न्यू वर्ल्ड फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस इज इन विटीकल्चर फॉर बेरी एलोंगेशन इज। यानी कि बात यहाँ पर ये हो रही है कि विटीकल्चर मतलब कि कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज़ नोन एज विटीकल्चर, यानी कि अंगूर की खेती करने को ही हम विटीकल्चर कहते हैं। अगर हम बेरी यानी कि जो फ्रूट होता है, यानी कि जो अंगूर होता है, उसको हम बेरी के नाम से भी जानते हैं। तो बेरी के एलोंगेशन यानी कि अंगूर का फ्रूट के साइज़ में अगर मुझे बढ़ावा देना है तो इनमें से कौन से प्लांट ग्रोथ का मैं जो है यूज़ करूँगा? ऑप्शंस हैं NAA, IAA, GA3 या फिर 2,4-D। तो मोस्ट करेक्ट जो होगा वो होगा जिब्रेलिक एसिड यानी कि GA3। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका है GA3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, सिंगल सीडेड कोकरबिट्स। सिंगल सीडेड कोकरबिट्स कौन सा है? ऑप्शंस हैं स्पंज गार्ड, चोचो, पॉइंट गार्ड या फिर बॉटल गार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JRF जैसे एग्ज़ाम में कई बार इसको एज इट इज़ रिपीट किया गया है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। सिंगल सीडेड कोकरबिट्स जो है आपका चोचो है, और ये कोकरबिट्स में ही आता है, कद्दू वर्गीय सब्जी में आता है। इसको आपको जो है याद रखना है। बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाइट वेराइटी ऑफ ऑनियन। यानी कि इनमें से कौन सी प्याज की सफ़ेद जो है वेराइटी है? ऑप्शंस हैं अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, उदयपुर 102 या फिर ऑल ऑफ दीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है उदयपुर 102। तो आपको याद रखना है सफ़ेद प्याज की जो वेराइटी है वो है उदयपुर 102। तो बातों बातों में टॉप 20 क्वेश्चंस को जो है हमने जान लिया है। अगर आप इस वीडियो का यानी कंप्लीट वीडियो का PDF आप पाना चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्री मंत्रा को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जानी है, वहाँ से जाके आप फ्री में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। एक वीडियो के साथ एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, बाकी शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करनी है। वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, आपकी कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।